नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर निकालना। तो फैक्टराइज 12x² - 7x + 1। तो इसमें करना ये होता है कि फर्स्ट डिजिट को लास्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 12 × 1, 12 × 1 = 12। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 12 आना चाहिए और मिडिल टर्म 7x है, तो प्लस करने पे माइनस का 7 आना चाहिए। तो पहले हम देखेंगे 12 किस किस के टेबल में आता है। तो मैंने लिखा है 12 1 के टेबल में, 2 के, 3 के, 4 के, 6 और 12 खुद के टेबल में आता है। तो इसमें हम देख रहे हैं जैसे कि हमें 7 भी चाहिए। तो 12 और 1 को हम प्लस करें तो 13, माइनस करें तो 11 होता है, तो 7 नहीं बनता है। 6 2 = 12 तो बन रहा है, बट प्लस करें तो 8 हो जाता है, माइनस करें तो 4 हो जाता है, तो 7 इसमें भी नहीं आ रहा है। 4 3 = 12 आ रहा है, 4 और 3 को प्लस करें 7 बन जाता है, तो हम 3 और 4 को लें। तो इस तरह से हम लोग 3 और 4 लेंगे, बट ये 12 प्लस का आना चाहिए और 7 माइनस का, तो इसलिए 3 और 4 दोनों माइनस के आएंगे। फर्स्ट और लास्ट डिजिट को ऐसे लिख लेंगे 12x² - 3x - 4x + 1। 12x² और 3x से 3x कॉमन आ गया, तो ये 4x - 1 आ जाएगा। 4x + 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन आएगा और साथ में माइनस भी है। एक बात का ध्यान रखें, जब भी माइनस कॉमन आएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे माइनस का 4x था, ये प्लस का हो गया, और प्लस का 1 था, ये माइनस का हो गया। और ब्रैकेट में जो भी डिजिट आएंगे सेम सेम आने चाहिए। 4x - 1, 4x - 1 सेम आया, इसको एक बार लिखेंगे, और दूसरा 3x - 1 इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड है 6x² + 5x - 6। इसमें ही फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 = 36, तो मिडिल टर्म 5x है इसमें, तो हमने मल्टीप्लाई करके 36 निकालना है और प्लस माइनस करने पे हमारे पास 5 आना चाहिए। तो 36 किसके टेबल में आता है, साइड में मैंने बताया है। और अगर हम सभी को प्लस माइनस करें तो 4 और 9 ऐसे डिजिट हैं जो 36 भी बनता है, 9 4 जा, और माइनस करने पे 5 भी बन जाता है। तो ये वाले डिजिट हमारे काम के हैं। इसमें ध्यान रखना है 5x प्लस का है, तो बड़ा डिजिट 9 प्लस का रहेगा और छोटा वाला माइनस का। तो ये फर्स्ट 6x² और लास्ट -6, वैसे ही बीच में -4x + 9x आ गया। 6x और 4x में 2x कॉमन है, तो 3x - 2 + 9x और 6 में 3 कॉमन है, तो +3 × 3x - 2। जब प्लस का 3 कॉमन आया है तो प्लस में है ये, तो साइन चेंज नहीं होंगे, वैसे ही रहेंगे। और ब्रैकेट के अंदर डिजिट सेम आने चाहिए। 3x - 2, 3x - 2, इसको एक बार लिख लो, और बाकी 2x + 3, इस तरह से इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है, इसमें पहले से फैक्टर बने हुए हैं x³ - 2x² - x + 2। तो स्टार्टिंग में से x² कॉमन है, x - 2 ब्रैकेट में आ गया, और दूसरे में कुछ भी कॉमन नहीं, तो 1 कॉमन और माइनस लगा तो -1, माइनस कॉमन आए तो साइन चेंज हो जाते हैं, इसलिए x - 2, और ब्रैकेट में दोनों सेम सेम x - 2 एक बार लिख लेंगे, और दूसरा x² - 1। अब x² - 1 साइड में देखेंगे आप, ये x² - 1² भी कर दें तो सेम ही रहेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये फॉर्मूला बनता है a² - b², मतलब एक बार माइनस में एक बार प्लस में, a - b a + b। तो इसलिए आंसर में हम लोग इसको x - 2 × x - 1 x + 1 लिख सकते हैं। इसी तरह से लास्ट इसका 2y³ + y² - 2y - 1। तो y² कॉमन आ गया, इसमें फैक्टर बने हुए हैं, तो 2y + 1 बचा। 2y - 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें -1 माइनस कॉमन में आ रहा है, तो साइन चेंज हो जाएंगे। 2y + 1, अब 2y + 1 दोनों सेम है, ब्रैकेट में इसको एक बार लिख लो। दूसरा y² - 1, ये भी a² - b² के हिसाब से फॉर्मूला बना, तो 2y + 1, और इसको दो बार लिखेंगे, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, y - 1 y + 1। इसका x³ + 13x² + 32x + 20। नमस्कार। तो हम इसके फैक्टर निकालेंगे। तो कांस्टेंट टर्म इसमें 20 है, और आपको पता है कि 20 के जो फैक्टर्स होते हैं, मतलब 20 किस किस के टेबल में आता है, 1 2 4 5 10 एंड 20, बेशक वो प्लस का हो या माइनस का। अब हम ट्रायल मेथड से
पुट करके देखेंगे कोई वैल्यू जिससे इसकी वैल्यू 0 हो जाए पूरे। तो इसमें x की वैल्यू हम -1 पुट करके देखेंगे। आप 1 2 3 4 3 तो नहीं 4 5 और भी डिजिट पुट करके चेक कर सकते हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं। मैंने -1 पुट करके चेक किया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू पुट करके हमारे पास 0 हो जाता है, क्योंकि -1³ प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। अगर माइनस की पावर ओड नंबर में हो तो माइनस रहेगा, और माइनस की पावर एवन नंबर में हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है। तो इसको सोल्व किया, -1 प्लस 13 -32 प्लस 20 और प्लस प्लस वाले 33, और दोनों माइनस के 32 और -1 तो प्लस कर देंगे और साइन माइनस का रहेगा 33 और 0 हो गया। जब ये 0 हो गया तो इसका मतलब है x हमने -1 लिया था तो एक्चुअल में इज इक्वल टू से दूसरी साइड आ गया लेफ्ट साइड को, तो प्लस का हो जाएगा। तो x + 1 जो होगा वो फैक्टर होगा हमारे क्वेश्चन का। तो इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व करेंगे। x + 1 और एक क्वेश्चन है, इसमें करना क्या है, फर्स्ट स्टेप आप साइड में देखेंगे। फर्स्ट देखने हैं, इसका x³ है, उसका x है, डिवाइज़र का x है, डिविडेंड का x³ है। तो x³ अपॉन x जब डिवाइड करते हैं तो x² बचता है। x² से हमने डिवाइजर x + 1 को मल्टीप्लाई करना है, तो x³ + x² आ गया, और इसको हमने सोल्व किया तो ये आ गया 12x² + 32x + 20। अब फिर सेकंड स्टेप में फर्स्ट देखना है, इसका 12x² आ रहा है और डिवाइजर का x, इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 12x बचा। 12x से हमने डिवाइजर x + 1 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 12x² + 12x आ गया, और इसको सोल्व किया तो हमारे पास 20x + 20 आ गया। अब इसका भी हमने फर्स्ट देखना है, 20x है और उसका डिवाइजर का x है, इसको डिवाइड किया तो 20 बच गया। 20 से हमने x + 1 को मल्टीप्लाई करना है, 20x + 20 आ जाएगा। इसी तरह से क्वोशिएंट जो थे ये x², 12x और 20 आ गया, सारे प्लस के थे आप देख रहे हैं, तो बीच में प्लस का ही साइन रहेगा। और इसके बाद डिवाइज़र और क्वोशिएंट मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया हमने, x + 1 इंटू x² + 12x + 20, x + 1 वैसे रहेगा। x² + 12x + 20 के फैक्टर्स निकालने हैं, मल्टीप्लाई करने पे 20 1 जा 20, क्योंकि 1 का कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट 1 है, फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई होते हैं तो ये 20 रहेगा, और मिडिल टर्म 12x है, तो मल्टीप्लाई करने पे 20 आना चाहिए और प्लस करने पे 12। तो ये x + 1 इंटू x² + 10 2 जा 20 और 10 और 2 12 होते हैं, 10x + 2x + 20 हो गया। x + 1 इंटू x कॉमन आ गया, और इधर बचा x + 10, दूसरी साइड +2 कॉमन आ गया और अंदर बच गया x + 10। तो x + 1 इंटू x + 10 इंटू x + 2 जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।